अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? अच्छा जी, यहाँ पर आपको कुछ पेपर्स नज़र आ रहे हैं और हम अपने कुछ स्टूडेंट्स का भी इंतज़ार कर रहे हैं। होपफुली वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लें। और पहले हम इस अबाउट दिस पैटर्न बात कर लेते हैं। ये पैटर्न जो है आप किस तरह करोगे और इस पैटर्न का यूज़ कहाँ होगा, जैसे कि कैलीग्राफी में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। आप इंग्लिश कैलीग्राफी में भी कर सकते हो, अरबिक कैलीग्राफी में भी कर सकते हो और फ्रेसेस भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 टोन 2 कलर्स, ठीक है, और जो डस्ट है वो हमने यूज़ किया। सही है। इसके साथ ही आपको मैं अबाउट पेपर से रिलेटेड बता दूँगी। ये पेपर कौन सा है। ये फ़ोटो पेपर है, ग्लॉसी होता है इसका फ्रंट, और बैक साइड जो है इसका स्मूथ होता है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कि मैम दोनों साइड ग्लॉसी हो सकते हैं। जी बिल्कुल ग्लॉसी हो सकते हैं, लेकिन जो आर्ट पेपर होता है, ड्राइंग पेपर होता है, वो डिफरेंट होता है। वो थोड़ा सा थिन होता है, ये थिक पेपर है। इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ये थिक है और ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि ये देखिए बैक साइड है ये इसका और ये इसका फ्रंट है। हमें इतना सारा इसमें मीडियम डाला होता है, फिर भी ये बहुत कम ऐसा होता है कि पीछे जो है इसकी ट्रेसिंग आ रही होती कलर की। सही, ये देखिए ये है आपका फ़ोटो पेपर 210 mm और 29 mm A4 साइज़ है और ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ होगा फ़ोटो पेपर। इसको आपने नोट करना कि फ़ोटो पेपर, वहाँ पे कोई ड्राइंग पेपर या आर्ट पेपर ना लिखा हो। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों की? अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहूँगी। कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उसका मैं जवाब दे रही थी, तो होपफुली वो अपने सवाल का जवाब उनको मिल गया होगा, लेकिन यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग नहीं आई है। राइट, तो हम आगे चलते हैं अपने मटेरियल से रिलेटेड। सही। अच्छा, पेपर से तो आप लोगों का प्रॉब्लम इंशाल्लाह मसला सॉल्व हो गया होगा। ये देखिए, ये है हमारा हैंड ब्लोअर, जिसे आप जब बाय करोगे तो आपने क्या बोलना है, अल्कोहलिक इंक। ठीक है, यहाँ पर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे सवालात आ रहे थे कि मैम ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और फिज़िकली जाकर लेंगे तो कैसे लेंगे आप इसे। जो कैमरा, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था कि जो कैमरे की शॉप होती हैं, मोबाइल शॉप होती हैं, क्या वहाँ मिल जाएंगी? हाँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि वहाँ मिल जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि वो बेचने के लिए नहीं रखा हो उन्होंने। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से वो आप ख़रीद सकते हो। यकीनन उन्होंने ये चीज़ रखी है अपने पास अपने काम के लिए ना, सेल के लिए नहीं रखी होगी। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कहाँ से बाय किया, लेकिन ईज़िली आप दराज से बाय कर सकते हो। मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेजी थी, वो भी दराज की थी। सही। देखिए, इस तरह जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, ये इस तरह आगे जो है ना, इससे एयर को पुश किया जाता है। ठीक है, जिस तरह डस्ट को आगे मोबाइल में या कैमरे में डस्ट को क्लीन किया जाता है, इसी तरह इसमें यहाँ पे फ़्लो किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, इसका पैटर्न बहुत खूबसूरत आता है। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, हेयर ड्रायर भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इस एयर ब्लोअर को जो है ना यूज़ किया जाता है, और इससे बहुत खूबसूरत पैटर्न बनता है और इससे बहुत सारे काम होते हैं। इससे डिफरेंट फ्लावर्स बनाएंगे हम और डिफरेंट इस तरह के पैटर्न बनाएंगे, कैनवस पे भी काम करेंगे। सही है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने ये पैटर्न देखा, मैंने स्टार्ट में ही अबाउट दिस पैटर्न बताया। ये पैटर्न भी बहुत ज़्यादा समझिए कि वायरल पैटर्न होता है। अगर आप ख़त्ताती करना चाहते हैं, कैलीग्राफी करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है ना, आपको जो है ये वाले पैटर्न बनाएंगे। और आप ख़ुद देखिएगा कि आप जो है ना, ये वाले डिफरेंट पैटर्न जब आप क्रिएट करेंगे, आप बहुत ज़्यादा आपको इन्जॉय करेंगे। और सेकंड ये कि आपको पता है कि ये वाले पैटर्न जो है कंप्यूटर से ना, इसके जो प्रिंट आउट होते हैं वो निकाल के इतनी महंगी सेल की जाती है 200 रुपीज़ में। तो आप जब ये ओरिजिनल बनाएंगे तो आप सोचिए कि आपकी कॉस्ट कितनी होगी। आप अच्छी कॉस्ट रख सकते हैं, बहुत चीप आपकी जो इसमें जो आपकी समझो कि आपका जो खर्चा आ रहा है वो बहुत ही कम, और आप इसको बहुत अच्छे इसमें
सेल आउट कर सकते हो। तो इस तरह के पैटर्न भी आप बहुत सारे बना सकते हैं। मुझसे ख़ुद बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। अब देखो जिस तरह ये वाला है, ये इसका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल था, सिर्फ ब्लैक एंड ब्राउन सिंपल सा एक पैटर्न मैंने कलर डाल दिया था, वो इतना अट्रैक्टिव भी नहीं था। लेकिन इसके ऊपर जो मैंने यूज़ किया है वो जेलो पेन है। जेलो पेन यूज़ करने की वजह से, क्योंकि वो डार्क बैकग्राउंड था, बहुत ही खूबसूरत सा आया। ठीक है। अच्छा, अब आप उसको जेलो पेन का ज़रूरी नहीं है एक ही टोन यूज़ करें, आप दूसरे टोन भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके ऊपर हमने ख़त्ताती कर दी, वो एक हसीन सा जो है ना, ये समझे कि बहुत ही फेवरेट हमारी ऑनलाइन क्लास का था, ये भी हमारी ऑनलाइन क्लास का है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जेलो रोल पेन पे आप जो है बिल्कुल तक हो जाए, आपने आगे और भी मार्कर यूज़ कर सकते हो, लेकिन बारीक जितनी बारीक पॉइंटर होगी ना वो इसमें खूबसूरती देगी, क्योंकि ये बड़ा ही ट्रांसपेरेंसी सा एक लुक देता है अल्कोहलिक इंक। तो इसके साथ आप जो भी काम करें तो बड़ा ही नाजुक सा, बहुत ही नीट क्लीन साफ़ सुथरा खूबसूरती के साथ। ठीक है, ये भी हमारे ऑनलाइन क्लास में किए गए। इस तरह के देखिए खूबसूरत से जो है ना फ्लावर्स भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बनाना सिखा सकती हूँ, है ना। अब आपने उसको किस तरह अप्लाई करना है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है वो आप लेकर आओगे। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। जिस तरह यहाँ पर ये एक रिजेक्टेड पेपर था, लेकिन इसमें जेलो पेन से बहुत खूबसूरत करके इसको एक मास्टरपीस बना दिया। सही है। इसी तरह ये जो जेलो रोल पेन से एक बॉर्डर नुमा ड्राइंग बनाई हुई है ना, इसी तरह आप इस फ्लावर को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, इस फ्लावर को आप इस तरह पूरे बॉर्डर में लेकर आ सकते हो। आप इस फ्लावर से पूरे पेपर को फिल कर सकते हो, स्मॉल साइज़ और लार्ज साइज़ के फ्लावर्स को मिक्स करके डिफरेंट कलर के फ्लावर्स को इस तरह बना सकते हो। पहले सीखो, अच्छी सी प्रैक्टिस करो और फिर कुछ डिफरेंट सा बनाना है। अच्छा, जिस तरह अब आपको अभी जो है ना बॉर्डर पैटर्न नज़र आ रहे थे, यहाँ पर देखो ये फुल पैटर्न है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होगे कि हमने ना ये डिज़ाइन कैसे बनाई है, ये किस चीज़ से बना है, या हमने इसे डिज़ाइन छोड़ा है यहाँ से, क्या क्या प्रोसेस है। तो ये हम स्टेंसिल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपके पास स्टेंसिल्स हों तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। किस तरह यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो आपको बताया जाएगा। यहाँ पर अब आप दूसरा देख रहे हो, ये भी स्टेंसिल यूज़ किया। अब देखो ये पेपर भी रिजेक्टेड पेपर था। तो अल्कोहलिक इंक जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स होंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपको लगेगा कि वो पैटर्न आपका ख़राब हो गया। तो प्लीज़ आप उसको जो है ना ज़ाया मत करना, उसको रिजेक्ट मत करना, अपने पास ही रखिएगा। और इस तरह डिफरेंट करके अब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब आप इसको सिंपल ऐसे भी रख कर जो है ना बहुत तरतीब से आप इसको अच्छी से खूबसूरती से स्टेंसिल्स यूज़ करते हुए पैटर्न बना सकते हैं। और इसको आप इसमें आप ख़त्ताती कर सकते हो, उसके साथ साथ छोटे छोटे से लेटर्स लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से, आपके जो पैटर्न आए उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको फ्लावर्स दिखा रही हूँ। ये भी इसी तरह के फ्लावर्स है जिस तरह आपको पहले दिखाई थी। आप इससे भी बहुत सारे, अच्छा यहाँ पर ये भी एक रिजेक्टेड सा जो है ना पैटर्न बना हुआ था। और यहाँ पर इसी तरह जो ऑरेंज मैंने आपको पूरा दिखाया ना कि एक पैटर्न बना हुआ था ओवरऑल, उसको मैंने सर्कल में वैसे ही एक पैटर्न जो है वो सर्कल में कट करके यहाँ पर भी जेलो रोल पेन इस्तेमाल की गई हैं। अच्छा, ये आप लोगों का मोस्ट फेवरेट पैटर्न है रोज़ पैटर्न। ये आप लोग जो है ना, ये आप लोग कैसे करोगे, हेयर ड्रायर से। ठीक है, इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। इंशाल्लाह ये हम जल्द करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा आसान काम लेकर चलेंगे दैन। अच्छा, यहाँ पर अब आप तो देख रहे हो ना, इसे भी अब किस तरह, अब देखो कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना कलर कॉम्बिनेशन का समझो कि पता होना चाहिए। माशाल्लाह से आप सब वैसे तो सभी आर्टिस्ट हो और माशाल्लाह से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो। तो कलर किस तरह कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, क्या कलर कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने पहले पिंक के साथ पर्पल, फिर पर्पल के साथ फिरोज़ी ब्लू, 2 कलर जो है डिफरेंट कलर के साथ जो है, मतलब एक कलर जो है 2 डिफरेंट कलर के साथ यूज़ की हैं। एक में देखो सिल्वर हमने डस्ट यूज़ किया हुआ है और एक में गोल्डन। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर आपको रोज़ दिखाया, यहाँ पर रोज़ पैटर्न हमने पूरा फुल कर दिया है ना। छोटे बड़े जो स्पेस आया इसे हमने पूरे मतलब समझो कि इसमें ना 1 आवर्स लगी थी
और हाँ आई थिंक कि उसके बाद भी टाइम लगा था, आफ्टर क्लास भी मैंने इस पर वर्क किया था। तो इसको बहुत आराम आराम से आप करोगे, और ये कैमरे में इतना ज़्यादा जो है ना नहीं नज़र आ रहा। आप उसे ऐसे ही फिज़िकली हाथ पे लेकर देखोगे तो इन पर्सन आपको फील होगा कि वाओ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। अच्छा, आप इसको क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आप इसको बहुत खूबसूरत से पेंटिंग फ्रेम करके लगा सकते हो, आप इसको कार्ड्स बना सकते हो, है ना। ये देखिए इसी तरह की यहाँ पे सिर्फ पर्पल वन सिंगल कलर से भी ये पैटर्न बन सकता है। ठीक है, मैंने ये बहुत ज़्यादा इसलिए बनाई हुई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग होती है, और क्लास में ये जो है कहते हैं कि मिस इस तरह के पैटर्न बताएं। ठीक है, ये आपको मैंने हैंड ब्लोअर और हेयर ड्राई ये सारी चीज़ों से बनाई हैं, तो ये दिखा दी। अच्छा जी, ये कैनवस आ जाता है। अच्छा, कैनवस इस वक्त जो है ना मैंने इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने हुए थे ये, लेकिन इसको मैंने क्या किया कि प्रॉपर तरीके से इसके जो सेफ्टी होता है ना वो नहीं किया। तो यहाँ पर ये लाइंस देख रहे हैं आप, ये जो है ना गोटा कोन होता है, आप लोगों को पता होगा गोटा कोन, ये वाली चीज़ ना, इससे आप ये लाइंस डाल सकते हो। मुझे इतना ये कोई ख़ास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको फ्लायर में भी ऐड नहीं किया। आप लोग चाहे तो इस तरह के लाइंस डाल सकते हैं, और मैं बता दूँगी आप लोगों को कैनवस में ना कि किस तरह यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आप इसको सेव किस तरह कर सकते हो, आप इसको रेजिन जो होता है ना रेजिन, आप वो लेकर इसका एक कोट एक लेयर इसमें लगा सकते हैं। सही, ये भी जो है ना हमारे अल्कोहलिक इंक से किया गया है। इसमें अल्कोहलिक इंक जो है वो बैक साइड पे विदाउट मीडियम मतलब विदाउट अल्कोहल के इसको मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ये कैनवस था। हल्का हल्का स्प्रे करके उसको आपस में थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा इसमें हमने यूज़ नहीं करना अल्कोहल। ठीक है, और देन ये जो वाइट स्पॉट है ये किस तरह लेकर आए, ये वाला किस तरह, जो एक टाई एंड डाई का इफ़ेक्ट है ये किस तरह, ये भी मैं इंशाल्लाह बता दूँगी आप लोगों को। और इस तरह आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, इवन कि आप पहले स्केच भी कर सकते हैं और उसके बाद भी आप ड्राइंग बनाकर उसमें कर सकते हो। अच्छा, ये देखो ये भी हमारा क्लास वर्क है। अच्छा, ये इसके पैटर्न में और दूसरे पैटर्न में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि इसमें कुछ आपको वेन्स रूट्स टाइप नज़र आ रही होंगी। ठीक है, और इसमें हमने कैसे खत्ताती की है, स्टेंसिल यूज़ किया है, फ्री हैंड यूज़ किए हैं, वो आपको इंशाल्लाह हम क्लास में ज़रूर बताएंगे। जब कैनवस में मैं काम करवाऊँगी तो आप लोग मुझे ज़रूर कहिएगा कि मैम हमने इसमें खत्ताती करनी है। और इंशाल्लाह आप लोगों की ये एक डिमांड भी है कि खत्ताती भी साथ साथ बता दी जाए कि हम इसमें किस तरह किस मटेरियल के साथ खत्ताती करें, तो वो भी बताऊँगी। अच्छा, ये अब हम थोड़ा काम स्टार्ट कर लेते हैं। मटेरियल कलर से भी जो जो चीज़ें साथ साथ मटेरियल्स आ रही है ना वो मैं आप लोगों को साथ साथ डिस्कस करूँगी ताकि उसका यूज़ भी समझ में आए। सही है, तो अभी देख लें हम अपना क्या क्या मटेरियल निकालते हैं। ये हमारा मीडियम अल्कोहल, ये दोनों एक ही सेम बॉटल है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह नरगिस। अच्छा, ये दोनों सेम बॉटल है, इसमें कोई जो है ना डिफरेंट चीज़ नहीं है, दोनों में अल्कोहल है। ये आपको फार्मेसी में जो मेडिकल यूज़ में होता है, ये कोई वो चीज़ नहीं है जो आप इसको समझो कि इनटेक करने वाली चीज़ है। ये मेडिकल की जो हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, जो फार्मेसी में मिलती है, ये वो वाला फॉर्म है। सही, तो हाँ एहतियात इसकी क्या करनी है कि इसको फ्लेमेबल वाली जगह नहीं रखनी, बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है। ख़ुद जब ये वाला काम आप कर कर उठते हैं तो अपने हैंड को अच्छे से वॉश करके फिर कुछ खाएं पिएं। ठीक है, लेकिन मैं फिर बता दूँ ये वो वाला फॉर्म नहीं है जो कि इनटेक किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ यूज़ वाली चीज़ें जैसे कि मेडिकल लाइन में यूज़ होती हैं। सही, अच्छा कैनवस पे ये यूज़ होंगी किस तरह और पेपर में किस तरह यूज़ होंगी, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, डिफरेंट समझे मेथड है। कैनवस में ये कब यूज़ करते हैं और पेपर में कब यूज़ करते हैं, ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को काम करते हुए ही बताऊंगी। समझ में आ गई बात। अच्छा जी, अभी ये भी है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये 500 की बॉटल है तकरीबन,
तो आपको ये स्टार्ट में ज़्यादा चाहिए होंगी, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे आप लोग। इसमें हाथ सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाता है। तो ये देखिए, ये एक पूरी सेशन, एक पूरी क्लास में जो है ना, ये मेरी हाफ़ बॉटल यूज़ हुई है, क्योंकि ज़ाया नहीं हुआ, जो भी था यूज़ करा, प्रैक्टिस हुई हुई थी। तो आप लोगों को ज़्यादा चाहिए होगा स्टार्ट में, ठीक है। हमारे साथ भी यही था, हमें भी ज़्यादा नीड हुई थी। अच्छा, ये बॉटल आप लोग देख रहे हो सामने, तो आप लोगों ने इस तरह के ना बॉटल्स आते हैं मार्केट में, आप लोग मंगवाते हो कि ऑयल, सीरम। तो आप लोगों ने इस बॉटल को ज़ाया नहीं करना। इसके अंदर ड्रॉपर होता है, बहुत ज़्यादा समझे कि अच्छा यूज़ में आ जाता है ये, और ज़ाया भी नहीं होता है। वरना इस तरह बॉटल को डायरेक्ट यूज़ करेंगे ना, तो गिर रही होंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल है ना वो आपका ज़ाया होगा, बार बार लेना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, इस तरह के एक्स्ट्रा बॉटल जो है मैं अपने पास रखती हूँ और वॉश करके इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह करें, अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। सही, चलिए अब जो है ना दूसरी चीज़ें भी मैं आप लोगों को साथ साथ काम स्टार्ट करवाती हूँ। अब ये जो हम क्लास लेंगे उसमें आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, हेयर ड्रायर, ये स्ट्रॉ आप प्लास्टिक वाली ले लो या ये वाली ले लो, और एयर ब्लोअर भी। तो यहाँ पर जो आज हम क्लास करेंगे उसमें हम एयर ब्लोअर यूज़ करेंगे। सही, अच्छा चले, इंक अब देख लेते हैं। इंक भी तो यूज़ कर रहे हैं ना आप लोगों ने। इंक के साथ आपको इस तरह के नोज़ल्स मिलेंगे, जो इस तरह अभी ड्रॉपर में मेरे ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो आपके इंक में भी इस तरह, देखिए इंक में भी इसीलिए लगाया है ना ताकि आपको आसानी हो। तो इसी तरह आप इस तरह बॉटल पे लेंगे तो आपको अल्कोहल मीडियम निकालने में भी आसानी होगी। तो इसके जो नोज़ल्स को है ना आपने बॉटल में फ़िट करना होता है। मैं बॉटल ओपन करके दिखाती हूँ आपको किस तरह के आपके पास। ये देखिए प्लास्टिक है, लेकिन इसको बहुत एहतियात से रखना है। जब यूज़ करेंगे ना तो ज़ाहिर है बार बार तो उसको बंद करते आपके जो मीडियम है अल्कोहल का वही उड़ जाएगा स्प्रिट की तरह। तो आपने इस पर हाथ से ज़रा इसको दूर रखना है, किसी बॉक्स के अंदर रखना है, किसी ऐसे छोटा कंटेनर ले लें जिस पे इसको आप फिक्स करके रखते जाओ, वरना ये ज़रा सा हाथ से गिरेगा आपका सब मैस हो जाएगा। और आपने जब ये काम करना है अल्कोहल का तो इसे नीचे चादर बिछानी है, चाहे आप फ्लोर में बैठो या किसी टेबल में या बेड पे कहीं भी बैठ रहे हो, तो आपको इसका ख्याल रखना है कि ये जो है गिरे नहीं, क्योंकि ये फिर निकलता नहीं है। फिर अल्कोहल मीडियम से ही आप इसे धोते रहोगे चीज़ ख़राब हो जाएगी, नहीं बहुत परमानेंट होता है। सही है, हाथ से भी काफ़ी देर से निकलता है। तो चलिए यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट करती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ जो मैंने आप लोगों को चीज़ें दिखाई हैं। यहाँ पर जो मेरा पिंक कलर है ना वो बहुत फेवरेट है। रेड कलर से रोज़ेस बहुत खूबसूरत बनते हैं। यहाँ पर मैं आज कलर जो सेलेक्ट करूँगी वो ऑरेंज एंड ग्रीन, ठीक है। इस तरह के मैंने आपको इफ़ेक्ट वाला भी पैटर्न नहीं दिखाया। अच्छा जी, ये देखो, ये ओपन करते हैं ना तो इसको एक छोटा सा आपको कैप मिलेगा। इस कैप को आपने फेंकना नहीं है, इसको संभाल के रखना है। और जब आप यूज़ नहीं करना होगा लॉन्ग टाइम के लिए तो आपने इसको दोबारा पैक करके रख देना है, क्योंकि ये उड़ जाता है, ठीक है। ये नोज़ल को कैप में अच्छे से फिक्स करना है, ऐसे नहीं फिक्स करना हल्का सा ढीला सा कि ये बॉटल के अंदर गिर जाए और फिर आपसे निकले नहीं। फिर सारी इंक को निकालेंगे, क्या करेंगे, वो सब कुछ ज़ाया होगा। तो इसको अच्छे से फिक्स करके फिर, ठीक है। ये ग्रीन और ऑरेंज कलर ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया है। बाकी चीज़ें साइड करते हैं, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे एयर ब्लो। तो ये मेरा येलो कलर है, ये ऑरेंज कलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। और इसको आपने जो है देखना है कि आप पहले कलर कौन सा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों कलर जो है ना जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है ना तो ये काफ़ी बॉटल में पता नहीं चलता कि कौन सा कलर। चलिए जी, पेपर निकाल लेते हैं। पेपर मैंने निकाल लिया है यहाँ पर, और इसे कैसे यूज़ करना है पेपर में तो ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। प्रोसेस अक्सर ये होता है कि जब मैं यूज़ करती हूँ तो मेरे पेपर में स्पॉट नहीं आते, और जब स्टूडेंट्स यूज़ कर रही होती हैं तो उनके पेपर में स्पॉट आ जाते हैं। रीज़न क्या है, आपने अच्छा खासा अमाउंट अल्कोहलिक मीडियम का जो है ना पहले पेपर में डालना है,
ठीक है, ये याद रखिएगा, कैनवस में अलग मेथड है, पेपर में अलग मेथड है। तो अच्छा खासा जो है ना आपने इसको ये करना। और नोज़ल से देखिए इस तरह ड्रॉपर से आप डालेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। पहले आपने एक ड्रॉप डालना, ये नहीं कि स्टार्ट में आपने पूरा पुश कर दो ड्रॉपर को और वो बहुत सारा इंक आ जाए, नहीं, आपने एक आराम से अपने बॉटल को, इंक की बॉटल को दूर रखिए। ठीक है, अब इसको साथ साथ देखिए, ये इससे पहले कि ये हमारा सारा मीडियम हवा में उड़ जाए, ये देखो हम इसको पहले देखो फैला रहे हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा जो आपका मीडियम इसके साथ फैलाएंगे और अब आपका जो पूरा कॉन्सेंट्रेट है वो वर्क पे होना चाहिए। ठीक है, डार्क एंड लाइट, उसका शेप, इन चीज़ों को हम देखेंगे। टोन्स जहाँ पे लाइट करना है तो वहाँ पे मीडियम जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा और जो आपका ये कलर है इंक, ये कम हो जाएगा। सही, तो बहुत बस अपना जो समझें कि पूरा का पूरा जो है ना अपना जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेट है, वो इधर रखना है। ठीक है, अब देखिए मैंने इस पर अभी सिर्फ मीडियम डाला है, अभी ऊपर की तरफ एयर ब्लो कर रही हूँ ताकि ये एक लाइट टोन जो है ना ऊपर जाए, नीचे डार्क हो, क्योंकि आपको बताया इस वक्त हम कौन सा पैटर्न बनाएंगे, कैलीग्राफी वाला जो लाइट वाला पैटर्न है। ये मैंने फिर यहाँ पर मीडियम डाला है। अब थोड़ा सा जो है हम इसमें इंक डाला, एक ड्रॉप। ठीक है, अब इस यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर जो निकाला था वो भी साथ ऐड किया। अभी देखो अभी मैंने दोनों को एक साथ किया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम सिंगल पे आएंगे। एक टोन बनना चाहिए ना, टोन आपको पता है कि जब भी मैं वाटर कलर, एक्रेलिक, ऑयल, हम जो भी करते हैं तो उसके टोन्स बनना बहुत ज़रूरी है। टोन्स बनेंगे तो एक रियलिटी आती है, खूबसूरती आती है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्यों ना हो, उसकी एक समझो कि एक आर्ट का जो सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके 3 टोन्स पे फोकस रखना, लाइट एंड डार्क, 3 टोन्स, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, अब दोबारा आपने मीडियम यूज़ करना है। देखिए बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इस वर्ड को, सेंटेंस को, कि पेपर में आपने पहले मीडियम यूज़ करना और इंक इस तरह डालने के बाद आपने फ़ौरन जो है ना अपने ब्लोअर से इसको पुश करके आगे पीछे करना है। ठीक है, ये देखें, बहुत जल्दी तेज़ ब्लो नहीं करिएगा कि इसके सारे जो है ना, कभी कभी वो ऐसे समझो कि स्प्रेड होता हुआ आगे उड़ जाता है। आराम से करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अगर आपने फ़ॉरेंस को ब्लो नहीं किया ना तो उससे क्या होगा कि ये स्पॉट पड़ जाएगा पेपर में आपके, फिर तो वो पेपर आपका खूबसूरत नहीं लगेगा ना। लाइट एंड डार्क होना डिफरेंट चीज़ है, स्पॉट पड़ना वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, पेपर को अपने हिसाब से टर्न करते हुए यूज़ करें। इंक बॉटल फिर साइड कर दें, मैं आप लोगों को बार बार इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो है ना ये वाला हादसा हुआ है। मेरा जो न्यू फर्नीचर का साइड टेबल होता है ना, वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया था और अभी तक जो है ना मैंने उसको अल्कोहलिक मीडियम से ही साफ़ किया, जिसके साफ़ करने की बार बार साफ़ करने की वजह से ना उसका कलर ही फेड हो गया। फिर मैंने पॉलिश मंगवाई और जो उसका कलर होता है ना पॉलिश का, वो भी मंगवाया। दैन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो दोबारा न्यू और अपनी जगह सेट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन यूज़ किया था, ग्रीन के साथ मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स किया और फिर प्योर ऑरेंज। लेकिन अब हमें यहाँ पे जो है ना 3 टोन का ख्याल रखना है। इसी के ऊपर जो है ना मैंने थोड़ा सा देखिए मीडियम डालकर उसका जो लेयर है ना वो एक लाइट सा लेयर जो है वो क्रिएट कर दिया। अच्छा, ये जो वेट हो रहा होता है ना पेपर अल्कोहल मीडियम की वजह से, ये ख़ुद ड्राई हो जाएगा और जो ड्राई होने के बाद फिर आपको और ज़्यादा जो है ना खूबसूरत नज़र आएगा। आप देख रहे इतना मुश्किल नहीं है यूज़ करना, घबरा जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन टेक्निक है। जब आप इसको टेक्निक को फॉलो करोगे और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा और आप बहुत इन्जॉय करो। आप यकीन करो, अभी आप सामान आ जाए आप लोगों के पास, आप देखिएगा कि आप लोग इसको कितना करोगे। जब करने बैठ जाओगे ना, जब तक ये ठीक पैटर्न नहीं बनेगा आपका दिल करेगा बस आप करते रहें करते रहें।
ये देखो, इसको ऊपर की तरफ लाइट सा स्प्रेड किया, नीचे थोड़ा सा कॉर्नर, क्योंकि जो कॉर्नर्स होते हैं ना, आपको पता है वो डेप्थ डार्क ऐसा होना चाहिए, फिर तो वो आपको बहुत खूबसूरत एक इफ़ेक्ट देता है। सही है, मैं पेपर किस तरह मूव करती हूँ अपनी तरफ, आप ये देख रहे होते हो, है ना। इसी तरह आपने करना, मुश्किल काम नहीं करना है कि आप दूर है तो पेपर को वहीं रखें, वहीं पर रख कर आपने काम करना, नहीं, बिल्कुल ईज़िली अपनी तरफ मूव करें आराम से। उसको स्केचिंग करते हुए भी हम इसी तरह करते हैं। सही, अब हम बैलेंस करेंगे सारी तरफ, पूरा पूरा ये आपको पैटर्न बना के दिखा रही हूँ। ठीक, ये देखो, इसको ये बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ एकदम से स्प्रेड हो गया, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। देखिए, बहुत सारी गलतियाँ हम कर रहे होते हैं अपनी क्लास में जानकर, ताकि आपसे वो गलती हो तो आप उसको किस तरह करेक्ट करो, ठीक है। और बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, नेचुरली भी हो जाती हैं, लेकिन आपने उसका ख्याल रखना होता है कि आप उसको कैसे सही करोगे। देखिए, डार्क तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। चाहे कोई भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हो, कोई भी आप पेंटिंग कर रहे हो, डार्क हम बाद में कर सकते हैं लेकिन लाइट नहीं कर सकते। तो लाइट आपने पहले वर्क स्टार्ट हमेशा लाइट से करना है, जैसे हम स्केचिंग में करते हैं, लाइट पेंसिल यूज़ करते हैं, हमेशा लाइट कलर यूज़ करो। देन जहाँ पे आपको नीड हो के उसको डार्क करना है, तो फिर आप आराम से उसको वो मीडियम जो आप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करके डार्क कर सकते हो। ये कॉर्नर है, ज़रा डार्क खूबसूरत लगेगा, और ये कलर हमारा लाइट है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ज़रा ज़्यादा कलर्स डाले, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे सारा मीडियम इस साइड आ गया, तो पेपर को थोड़ा सा उठा लिया ताकि मीडियम इस तरफ चला जाए, और फिर इसको ऐसे देखो चारों तरफ से इसको फैला रहे हैं, ठीक है, आपस में थोड़ा मिक्स हो जाए, ताकि एक दूसरे की जो बाउंडिंग है ना वो नज़र आए, जुदा जुदा नज़र ना आए, है ना। और ये बाउंडिंग होना तो हर रिश्ते में बड़ा ज़रूरी है ना भाई। मैंने कलर यहाँ पर हटा दिया यहाँ से, कि ये ना हो कि भाई ये मुझसे गिर जाए। आप लोग फील कर रहे होंगे कि मैं कितनी स्केर्ड हूँ अबाउट अल्कोहलिक इंक पढ़ना, कि ये ओह नो, देखा, जिस चीज़ से आप डरते ना वही होता है। शुक्र है अल्लाह का, ये थोड़ा सा मैंने बंद कर दिया था लूज सा, तो ये गिरा नहीं, 2 ड्रॉप्स पे भी इसके गिर गए, लेकिन ये ज़्यादा नहीं गिरा। उफ़, अच्छा, ये ग्रीन ना यहाँ से मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। जो चीज़ आपकी आंखों को डिस्टर्ब करे, आप थोड़ी देर दूर से देखा करें, तो वो क्या करना होता है, आपको उसको करेक्ट करना होता है, क्योंकि देखने वाला जो है ना उसकी आँख भी कहीं एक जगह ठहरे नहीं कर, आपके पूरे काम पे उसकी आंखें चलनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल वो आपके काम को देखे। जहाँ जो बायर होते हैं ना, जो पेंटिंग ख़रीदते हैं, जब वो इन चीज़ को देखते हैं कि अगर किसी स्पॉट में जाके उनकी आँख ठहर जाए, वो डिस्टर्ब कर रहा हो वो वाली जगह, तो वो पेंटिंग बाय नहीं करते। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमें इस फील्ड में रहते हुए, आर्ट की फील्ड में रहते हुए, गैलरीज आते जाते ये सारी चीज़ें पता चलती हैं अपने बड़ों से, अपने सीनियर से। चलिए जी, आप लोग साथ साथ देखते जा रहे हैं, मैं आप लोगों को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ, कुछ नॉलेज भी देती रहती हूँ। इंशाल्लाह पूरी क्लास होती रहेगी, ऐसे बहुत सी बातें भी बताती रहूँगी जो आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय भी करोगे और उससे सीखोगे, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पर जो है ना, अभी मैं थोड़ा सा ग्रीन यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है येलो हो गया है ना। अच्छा, ये वाला एक डार्क स्पॉट है, ये भी ग्रीन का, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी कि ये भी जो है ना एक लाइन नज़र आ रही, शायद कैमरे में इतना प्रॉपर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये इन पर्सन आप देखोगे तो आपको ये लाइन ऐसे लगेगा, ये लाइन यहाँ पर आकर रुक गई है। देखो, ये आप देख रहे हो मैं ब्लोर को कैसे यूज़ कर रही हूँ, ये इससे पैचेस बनेंगे, इस तरह आप ब्लोर करोगे ना, छोटे छोटे से पैचेस बनेंगे, तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। और ब्लोर का जो असल जो ये वाला पैचेस पैटर्न है ना, यही बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैं सच्ची बताऊँ, आप
बहुत अच्छा जो है ना एक बिज़नेस कर सकते हो इसके थ्रू। जैसे हमारी जो नरगिस स्टूडेंट है वो बड़ा अच्छा बिज़नेस चला रही है माशाल्लाह अपने कुशन्स वगैरह की, और जो उन्होंने वाटर कलर वगैरह सीखी हैं मुझसे उसी को जो है ना डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करते हुए बहुत खूबसूरत काम करती हैं। तो बस मेहनत करो, हिम्मत करो, सब हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से मैंने थोड़ा सा येलो को किया। ठीक है, क्योंकि हमने पहले यूज़ ही नहीं किया था ना इस साइड ऑरेंज कलर। सही। अच्छा जी, अब जो ये वाला है ना, ये देखिए ये बिल्कुल फ्लैट सा लग रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम डाल के इसको जो है अ, थोड़ा सा यहाँ पर जो है समझो कि टेक्सचर थोड़ा सा बनाते हैं, जो हम बाहर की हमारा पैटर्न बना हुआ है। अब देखिए कितने आराम से मैंने बनाया है, किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। देखिए हल्का सा मैंने ये ग्रीन किया है, इसको जल्दी से आपने इस एयर ब्लोअर से जो है स्प्रेड करना है कि कलर यहाँ पे ठहर ना जाए, स्पॉट्स ना आ जाए। ठीक है, और ये जो लाइन थी ना यहाँ तक मैं ले जाऊँगी इसको, ताकि उसका भी एक टोन बन जाए। सही इस तरह आप ब्लोर करोगे ना तो इसके पैचेस वाले पैटर्न बन जाएंगे। और ये ग्रीन के साथ जो यहाँ पर एक लाइन आ रहा था उसको मैंने, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, मज़ा नहीं आता जब आप एक पैटर्न बना रहे हो, तो वो पैटर्न नज़र आना चाहिए, है ना। अब देखो ये पैटर्न अच्छा सा अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। ठीक है, इसको मैं बैलेंस कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो डार्क है ना, ये देखो यहाँ पर ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने यहाँ पर और डार्क डाल दिया। अब ये जो है ना समझो कि इसकी तसलसल आ गया, इसमें एक कंटिन्यूटी आ गई है। और ये एक अच्छा सा, अब देखो पहले देखा था आपने अभी, और अब देखो कितना डिफरेंस आ गया ना। तो इस तरह अपनी चीज़ों को रख के, इसमें भी और भी वक्त हो तो और भी इसमें काम किया जा सकता है। आप इसको बहुत देर तक इसमें काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टेप हम ये पैटर्न बनाएंगे तो हम गोल्डन डस्ट के साथ यूज़ करेंगे, या सिल्वर डस्ट आप यूज़ करना चाहते हो। मैं ज़्यादातर गोल्डन डस्ट यूज़ करती हूँ, मुझे सिल्वर डस्ट इतना मज़ा नहीं आता दिखने में, तो गोल्डन डस्ट से ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उस पर फिर आप जो है हम इंशाल्लाह मैं ख़ताती भी करके दिखाऊँगी कि ये कैसे करते हैं। बाकी अल्कोहलिक की क्लास में ना ख़ताती की नहीं जाती हैं, लेकिन आप लोग की डिमांड था तो मैं इस डिमांड को कैसे दरगुज़र कर सकती हूँ। ठीक है, ये डार्क जो था यहाँ पर वो बैलेंस हो गया और दिखने में खूबसूरत ही लग रहा है। ठीक है, कुछ डार्क्स ऐसे नज़र आते हैं कि वो अच्छे नहीं लगते, तो वो जो है ना थोड़ा सा मसला हो जाता है। लेकिन आपने जो है वो इसको बैलेंस करना। अब आप देखें ये पूरा मैंने आपके सामने पेपर रख दिया, और इसमें और भी काम हो सकता है। ठीक है, जितना वक्त आप जिस चीज़ पे लगाओगे तो यकीनन वो और ज़्यादा खूबसूरत बनता जाएगा, है ना। बस हर चीज़ जो है ना वक्त मांगती है। जैसे एक छोटा बच्चा वक्त मांगता है, इसी तरह आपका आर्ट भी वक्त मांगता है, हर चीज़, एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, कुछ है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जब आप लोग काम करें वहाँ पे कोई सवाल करना हो अबाउट दिस वर्क, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मुझे पता है कि जब शुरू में काम करेंगे तो आपके स्पॉट पेपर में आएगा, तो उससे परेशान नहीं होना है। वो जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो खुद ही आपका हाथ सेट होगा। जब हाथ सेट होगा
टाइमिंग जो है ना आपकी मैनेजमेंट हो जाएगी। टाइम की जो मैनेजिंग है ना वो बहुत ज़रूरी है। आपने जब मीडियम डाला फिर आपने उसमें फिर इंक डाला और उसको कितनी टाइमिंग जो है ना उसी के अंदर जो है आपने फिर एयर ब्लोअर से उसको फ़्लो कर दिया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको सीख जाओगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पेपर ख़राब नहीं होगा। सही। अच्छा, यहाँ पर मुझसे कोई सवाल पूछा गया, यकीनन मैंने जवाब दे दिया होगा और उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों की ड्राइंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है और आप लोग इसको देख लो सही तरह, किस तरह इसके पैचेस बने हैं, डार्क एंड लाइट किस तरह आया है। और इसको डिफरेंट कलर में करोगे, जो आपका फेवरेट कलर हो आप उस पर बनाने की कोशिश करो। सही। ठीक है, इसी तरह के जो दूसरे पैटर्न मैंने आपको दिखाया था वो इसी तरह के हैं, डिफरेंट कलर्स में हैं। बस कलर कॉम्बिनेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पोजिशन अच्छी होनी चाहिए, डार्क एंड लाइट का पता होना चाहिए, 3 टोन्स का पता होना चाहिए। ठीक है, जो एडजेस होते हैं पेपर के वहाँ डार्क हो तो ज़्यादा अच्छा है, जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ लाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो जिस तरह ये वाला पैटर्न भी है, इस तरह के पैटर्न आप बनाएं। अच्छा, ये जो डस्ट है ना मैंने उसमें यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इस पे यूज़ किए हुए। तो मैं बता दूं कि ये जब तक आप इसको रैप करके रखोगे या किसी एनवेलप पे रखोगे तो ये ब्लैक नहीं होंगे, ये ख़राब भी नहीं होते। लेकिन अगर आप इसको ओपन रखोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, फ्लावर रोज़ में तो ज़रूर ये यूज़ किया जाता है ताकि उसकी अच्छी से वो जो लाइनिंग्स है वो पता चले। लेकिन वो डस्ट आप फ्रेम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मुझसे सवाल किया गया था फ्रेमिंग से रिलेटेड। तो हाँ, आप इसको बिल्कुल फ्रेम करवा सकते हो, ये पेपर से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। लेकिन डबल साइडेड जो फ़ोटो पेपर होता है ना वो उससे मे बी के निकल जाए, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, आप यूज़ करके देख सकते हैं। अच्छा, आप इसको ग्लास वाला फ्रेम करवाओ और इसको आप लगाओ। ऐसे ही पैटर्न बना के सिंपल लगा सकते हो, बड़े खूबसूरत लगते हैं। कैनवस पे अगर आप बना रहे हो काम तो कैनवस पे आपको रेज़िन जो होता है ना वो यूज़ करना पड़ेगा उसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि कैनवस डल हो जाता है। पेपर डल नहीं होता, पेपर में बारिश में भी आप रख दे पेपर से वो नहीं निकलेगा जब तक इसमें अल्कोहल नहीं डालेंगे। अल्कोहल भी डाल दें ना आप पेपर में, ये उसके बाद भी नहीं निकलता। सही। अच्छा, यहाँ पर जो है नरगिस मुझे कुछ पेपर्स दिखा रही थी, फ़ोटो पेपर्स। ये डबल साइडेड इनके पेपर्स हैं, फ़ोटो पेपर। तो नरगिस आप इस पर बिल्कुल यूज़ करके देखें, मैंने यूज़ नहीं किए लेकिन होपफुली इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप बिल्कुल इस पर यूज़ करें, क्योंकि इस तरह वीडियो में नहीं पता चलता है ना, नहीं फ़ील होता कि क्या चीज़ है। कुछ चीज़ें पेपर्स तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आती ना। तो यहाँ पर आपके 2 साइडेड काम भी की हुई हैं। तो आप इसको नरगिस आप बिल्कुल इसे यूज़ करें और देखें, पहले मीडियम डालें देन इंक डालें और देखें कि आप इसको कैसे जो है आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इसका रिज़ल्ट दिखाएं मुझे कि इसका रिज़ल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। जी नरगिस, मैंने इसका जवाब आपको दिया है कि आप इसको पहले काम करें और फिर मुझे बताएं। ठीक है, चलो बच्चों, इसके साथ ही हम अपना क्लास वाइंड अप करते हैं। सब अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और इजाज़त दीजिएगा। कोई भी सवाल करना हो इससे रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों के पास, वहाँ पे आप लोगों के सवालात के जवाब दे दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये पैटर्न है, अब आप इसमें ख़तारी भी कर सकते हो और डिफरेंट कलर से इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें ताकि आपका हाथ अच्छे से सेट हो और जो आप लोगों को कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है बच्चों, चल सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करिएगा और वर्क ज़रूर शेयर करिएगा। जो ज्वाइन नहीं कर सके क्लास वो प्लीज़ वीडियो देखकर अपना काम कंप्लीट करें और उन्हें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ ज़रूर सवाल कर सकते हैं, मैं जो है आपको ज़रूर जवाब दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।